पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो वस्य आसीत याज्ञम ग्रीष्म युग्मा शरद हवि। जो हविष पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया, इसका वसंत तो वाज्य बना था, ग्रीष्म इद्म था शरद हवि। भैया ने भी सुंदर व्याख्या पढ़ दी और बहुत कुछ स्पष्ट है उसमें भी, फिर भी जो हम लोग थोड़ा सा और समझ सकते हैं। यत पुरुषेण हविषा, यत जो सर्वनाम है स्पष्ट है, पुरुषेण और हविषा ये दोनों शब्द तृतीया एक वचन में हैं। इसे कह सकते हैं हवि रूप पुरुष द्वारा, या पुरुषेण पुरुष द्वारा पुरुष के साथ अर्थ होगा हवि उसका विशेषण है। दोनों में समान विभक्ति होने से विशेषण और विशेष का संबंध होता है। उस पुरुष हवि के द्वारा, इसी को कहा गया जो हविष पुरुष द्वारा। यह हवि क्या है? ये वही पुरुष है। पुरुष अग्रणी परमेश्वर, जैसा कि हम लोग इस पुरुष सूक्त में पढ़ रहे हैं, इसका देवता पुरुष है, अग्रणी परमेश्वर है। परमेश्वर को पुरुष रूप में, अग्रणी रूप में इस मंत्र में कहा गया है। तो उसके एक विशेष गुण विशेषण हवि का प्रयोग किया गया यहां पर। अभी उन्होंने पढ़ा भी, हवि शब्द हु धातु से बनेगा। हु धातु का मुख्य अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना दोनों। दान करना अच्छी बात है, हम बहुत कुछ समाज से प्राप्त करते हैं तो हमें देना भी चाहिए। दान करने का ये महत्व है, ये उपयोगिता है, ये कारण है, कुछ भी कह लें, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें बहुत कुछ लेना तो होता ही है, बिना लिए तो मनुष्य का कार्य हो नहीं सकता। परिवार से, समाज से लेते ही हैं। ईश्वर का तो सब कुछ है ही, क्या उसकी अलग से चर्चा करें? जो कुछ इस सृष्टि में हमको मिल रहा है सब उसी का है, तो उससे ले रहे हैं, व्यवहारिक रूप से परिवार से, समाज से ले रहे हैं, तो हमें कुछ देना चाहिए। यही हवि शब्द में है, दान करना और आदान प्रदान करना। हम ले रहे हैं इसलिए हमें देना भी है, हो गया आदान प्रदान। तो ये आदान प्रदान का क्रम व्यवस्था चलती रहे। यहां उस पुरुष परमेश्वर को हवि विशेषण से युक्त किया गया, कहा गया कि वह हवि स्वरूप भी है, अर्थात दान का भाव, आदान प्रदान का भाव महत्वपूर्ण है, उसका एक महत्वपूर्ण गुण है और हमें उसे ग्रहण करना है, धारण करना है, यही महत्वपूर्ण भाव है। तो उस हवि स्वरूप पुरुष के द्वारा या उसके साथ, तृतीया विभक्त में उसके द्वारा और उसके साथ, ये दोनों ही अर्थ होते हैं। हम कहेंगे उसके साथ चलो तो भी तृतीया होगी, इसके द्वारा यह कार्य किया गया तो भी तृतीया होगी। तो उस हवि स्वरूप पुरुष के द्वारा या उस हवि रूप पुरुष के साथ देवा यज्ञम अतन्वत। देवा ये देव का बहुवचन है, देवाह विसर्ग लोप है। देवाह देवजन, देवगण, बहुत से देव, हाँ बहुत से देव हैं समाज में और प्रकृति में भी। प्रकृति में सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल आदि देव हैं और समाज में आप जैसे जो सज्जन लोग हैं वे सब देवजन हैं। तो कहते हैं ये जो देवगण हैं, देवा, उन्होंने यज्ञम अतन्वत, यज्ञम यजन को अतन्वत विस्तार दिया, विस्तार किया। अतन्वत आक्रिया उपसर्ग, तन धातु विस्तार करना। इसको कहा कि तन विस्तार करना धातु से ही होता है, तानना विस्तार करना, वही अर्थ होता है। तो उन्होंने, देवों ने यजन वितान किया। देखिए वितान शब्द हमने यहां पर प्रयोग किया है,
तन धातु से भी उपसर्ग लगाकर वितान शब्द बन गया। उसका अर्थ हुआ विस्तार करना। भी उपसर्ग विस्तार में भी है, वितान में भी है। तो देवों ने यजन वितान किया, अर्थात देवगणों ने, समाज के विद्वान सज्जन लोगों ने यजन का आयोजन किया, विस्तृत आयोजन किया, यजन की भावना का विस्तार किया। यजन का अर्थ यज धातु से यजन शब्द बनेगा। देव पूजा, संगति और दान। यजन में 3 गुण होने चाहिए। यजन तब कहेंगे कि उसमें देव पूजा, संगति और दान। देव कौन है? जिनमें दिव्यता है, कुछ विशेष प्रकाश है, कुछ विशेष गुण है, वे देव हैं। इसलिए सामान्यता माना जाता है कि जो विद्वान हैं, विशेष रूप से जो वैदिक विद्वान हैं या किसी भी विषय के विशेष विद्वान हैं जिनके समाज में उपयोगिता है, तो उनको देव कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में माना जाता है कि देव गण जो हैं वे विद्वान तो होंगे ही, उनके स्वभाव में और सद्गुण भी होंगे, लेकिन योग्यता विद्वता भी प्रमुख है। तो ऐसे सुयोग्य सज्जन देवगणों ने यजन किया, तो जो ऐसे देवगण हैं उनकी पूजा करना यजन में सम्मिलित है। देव ही यजन करेंगे, उसमें यह आवश्यक है जो देवजन हैं उनका पूजन किया जाए। पूजन शब्द का अर्थ क्या है यह समझना होता है। पूजन का आशय होता है उसकी सेवा सहायता करना, आवश्यकताएं पूर्ण करना। इसे हम कहते हैं यत्र नार्यस् पूजन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है। तो यहाँ पूजा का क्या आशय है? जिस परिवार में, समाज में नारियों की आवश्यकताएं पूर्ण की जाएं, उन्हें अभाव में न रहने दिया जाए, उनकी जो भी आवश्यकता इच्छा है हम सम्मान पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक पूरी करें, तो रमन्ते तत्र देवता, वहां देवगण विद्वान सज्जन वास करेंगे। और जब समाज में नारी ही अभाव में रहे, उसको उचित साधन, भोजन, वस्त्र न मिले, सम्मान न मिले, उचित जीवन की सुविधाएं न मिले, तो शेष अतिथियों का सम्मान कैसे होगा? तो फिर वहां देवगण अच्छे लोग क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। तो पूजन से आशय है लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करना। जिसकी पूजा करते हैं उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करना होता है। जब कोई विद्वान अतिथि हमारे पास आता है, घर में हमारे पास आएगा, तो उसके लिए भोजन, जलपान, विश्राम आदि की व्यवस्था करना, यही उसकी पूजा होती है। जो षोडशोपचार पूजन में कहते भी हैं, वस्त्रम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्थात उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो सब हम उसे समर्पित करें। ये देव पूजा। संगति, स्वाभाविक है, अच्छा बड़ा कार्य करना है समाज में, तो उसके लिए संगठन भी आवश्यक है। अकेले तो हम बड़े आयोजन नहीं कर सकते, बड़े कार्य नहीं कर सकते, बड़े उद्देश्य की पूर्ति अकेले तो नहीं कर सकते, तो लोगों को जोड़ना होता है, संगति है। और दान तो चल ही रहा है। जब कुछ अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए हमें अपना कुछ अंशदान देना ही होगा। समय का दान, श्रम का दान, जो हमारे पास धन संसाधन है उसका दान लगाएंगे, तभी तो बड़े कार्य संभव हो पाएंगे। तो ये कहा कि देवगणों ने ऐसे यजन का विस्तार किया, समाज में देव पूजा, संगति, दान की भावना का विस्तार किया, ऐसे संगठित रूप से अच्छे कार्यों में सहयोग देकर उन्हें आगे बढ़ाकर उनका विस्तार किया और समाज को उन्नत करने में, सुखी बनाने में सहयोग दिया। ये है देवायज्ञम तन्वत, देवों ने यजन का विस्तार किया, देवों ने यजन वितान किया। बसंतो अस्य आसीत आज्यम, बसंत अस्य इसका आसीत था, आज्यम आज्य था, बसंत इसका आज्य था। बसंत एक तो ऋतु होती है जो आज से प्रारंभ हो गई, कल से प्रारंभ हो गई थी। सौर वर्ष का चैत्र कल से प्रारंभ हो गया। आज सूर्योदय उदयातिथि के दृश्य से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज है, तो आज से भी हमारा बसंत ऋतु आ गई। और आप देख रहे हैं
इस समय प्रकृति में बसंत ऋतु जैसा आपको लग रहा है ना, शीतकाल व्यतीत हुआ और अभी ग्रीष्म का प्रकोप नहीं है, इसी को बसंत ऋतु कहते हैं। अति शीत न घामा, न बहुत शीतलता हो न बहुत उष्णता हो, ग्रीष्म हो। तो शीत के पश्चात और ग्रीष्म से पूर्व ये जो मध्य की ऋतु है, ये बसंत ऋतु है, जो हमें लग भी रहा है कि अब ये बसंत ऋतु का वातावरण बन चुका है, बसंत ऋतु आ चुकी है। सबसे उत्तम ऋतु को माना जाता है कि शीतकाल के बंधनों से थोड़ा मुक्त हुए और अब हम लोग कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा बसंतो अस्य आसीत आज्यम, ये जो यजन किया, जो यजन का विस्तार कर रहे हैं, उसमें बसंत ही आज्य है। आज्य का आशय बहुत से विद्वानों ने हवन की सामग्री के रूप में भी माना, यजन की सामग्री के रूप में माना है। आज्य को जो समझे कि उन्होंने यज्ञ ही पढ़ा है, या जो कहें कि यज्ञ का ही एक रूप आज्य भी माना है, इज धातु भी मानी है। तो इसमें कोई समस्या हम जैसे लोगों को नहीं होती। हम मान के चलते हैं कि इस प्रकार के छोटे मोटे परिवर्तन तो हो ही सकते हैं। जैसे ईज धातु है, दीर्घ ई है, ईजते गति कुत्सनयो, गति करना, इसमें निंदा का अर्थ भी है। और इज धातु है, लघु ई जहां है, इज इज्जते, इज इज्जते धातु में गतो जाने, जाना और जानना का अर्थ है। तो इज धातु मानकर बहुत से विद्वानों ने आज का अर्थ किया है। यद्यपि आज में ई तो दिख नहीं रहा, क्योंकि इसमें ई नहीं दिख रहा है, तो यह मानना बिल्कुल स्वाभाविक है कि इसमें इज धातु के स्थान पर अज धातु अधिक उपयुक्त है। अज भी गतो धातु है, इज भी गतो धातु है, तो समस्या तो कहीं है नहीं। चाहे ऐसे अर्थ कर लें या वैसे अर्थ कर लें, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जब धातु का अर्थ गति करना ही है, और गत्यर्थक धातुओं में हमने बताया है जानना, पाना का अर्थ समाहित होता ही है, तो जो वहां इज जाने भी लिखा हुआ है, तो वो तो स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया जा सकता है। अज धातु में भी तो आजम का अर्थ गमनीय, क्योंकि अज धातु का अर्थ मुख्य रूप से गति करना तो है ही, चलना जाना स्थापन गमन प्रक्षेपण करना। तो चलना जाना गति करना तो अर्थ है, इसमें स्थापन और प्रक्षेपण भी है। मुख्य बात गतिशीलता की ही है। बसंतो अस्य आसीत आज्यम, बसंत ही इसकी गतिशीलता। जो भी हम कह रहे थे कि शीतकाल में सभी गतिविधियां संकुचित हो जाती, शीतकाल निष्क्रियता का काल, हिमयुग में सब शांत हो जाता है। बहुत से जीवधारी हैं जो पूरे शीत ऋतु में एक तरह से जमे से रहते हैं। जब बसंत आएगा, शीतकाल का प्रकोप घटेगा, तब उनमें सक्रियता आएगी। शीतकाल से पूर्व इतना भोजन वो कर लेते हैं कि शीतकाल में वो जीवित रह सके। हैं कुछ प्राणी, छोटे बड़े बहुत से प्राणी। तो शीतकाल गतिविधियों को सीमित करता है। तो कहा बसंतो अस्य आसीत आज्यम, बसंत ऋतु इसकी गतिशीलता बनती है। अब बसंत ऋतु तो होती ही है, हम जानते हैं। वसंत शब्द बनेगा वस धातु से। वस धातु से क्या क्या बन सकता है? वस धातु का अर्थ क्या हुआ? वसना। चल धातु का अर्थ चलना। वस धातु का अर्थ वसना। ठीक,
तो वसना में क्या क्या है? इसी से बनता है वास, आवास, निवास, ये सब वसु धातु से बने। सबका अर्थ स्पष्ट है। वास, आवास, निवास, प्रवास, सब में वास है, जिसे इस समय हम सहज भाव से घर कह देते हैं। कहीं तो आवास होगा। छोटे छोटे कीट भी अपना किसी न किसी रूप में आवास बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। जीवन यापन के लिए, व्यवस्थित चलाने के लिए एक आवास तो चाहिए। जब जीवन को गतिशील रहना है तो कहीं विश्राम के लिए आवास भी चाहिए। बसंत में यह भाव भी ग्रहण करना चाहिए। वस धातु से है ना, हमने देखा वास, आवास, निवास तो बना, इसी वस धातु से वसन बनता है और वासन भी बनता है। ये वसन और वासन क्या है? इसी वस धातु से वस्त्र भी बनता है। आवास निवास में हम रहते हैं और वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र में भी हम ही रहते हैं। वस्त्र हमने पहन लिया तो उस वस्त्र के बीच में हम रह रहे हैं ना। तो वसने का साधन आवास है, निवास है, और वही उसी में बस जाते हैं तो वो वस्त्र भी है। वसन का अर्थ भी वस्त्र ही होता है और वासन भी इसी अर्थ में आएगा। सामान्यता आपके पाकशाला के बर्तनों को विशेष रूप से वासन कहते हैं। बताइए हमारे बसने में उनकी आवश्यकता है या नहीं? अगर भोजन तैयार करने, भोजन करने के बर्तन ये वासन न हो तो कैसा आवास? तो आवास में ये वासन भी चाहिए। इसी वस धातु से हमने बताया आपको कि आवास निवास के साथ वासन और वसन भी इसी से बना, वस्त्र भी इसी से बना। अर्थात हमारे रहने के जो भी साधन हैं सब इसी वस धातु से बन रहे हैं। तो वसंत शब्द में हमको ये अर्थ ग्रहण करना ही चाहिए। अब बसंत ऋतु की बात भी यही है कि हमारे रहने के लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम ऋतु वसंत है। हो सकता है इस ऋतु को इसीलिए वसंत कह दिया गया। बसने के लिए अति उत्तम ऋतु का नाम वसंत है। वसंत अस्य आसीत आज्यम, ग्रीष्मः इदमः शरत् हवि। और ग्रीष्म क्या है? इधम है, ईंधन है, प्रकाश है। ग्रीष्म में इधम में इधि इधि इंध धातु है, धातु इधि है, यूं समझिएगा। व्याकरण की दृष्टि से मुख्य धातु होगी, कही जाएगी इधि। प्रयोग होगी जो ये स्वर के रूप में आया है, ये अनुबंध कहलाता है। सामान्यता जो ये अंत में व्यंजन आया है धा, तो धा वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है, तो ताथा दाधा ना आता है धा के बाद, तो इसलिए ये इंध होगा। जैसे कप में कंप हो जाएगा, पा वर्ग में पापा बाबा मां हो जाएगा। तो ये अनेक धातुओं में इस तरह का होता है। तो उसका एक आशय ये होता है कि इध के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, इंध के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। इसका अर्थ ही है प्रदीप्त होना, प्रकाशित होना, प्रज्वलित होना भी। तो ईंधन भी इसी से बन जाता है, प्रकाश भी इसी से हो जाता है। तो ग्रीष्म जो है उष्मा है, वो तो ईंधन है, अपने आप में इतनी ऊर्जा है ग्रीष्म में। प्रकाश भी है, ईंधन भी है, अधिकता है। उस ऋतु को ग्रीष्म कहा गया। अब ग्रीष्म शब्द कैसे बनेगा?
इसमें प्रयास किया गया, धातु इसकी निकटतम मिलती है ग्रस। ग्रस का अर्थ है ग्रसना, ग्रहण करना, खा लेना। ग्रास, भोजन करते हैं तो ग्रास होता है, कहते हैं एक ग्रास। यह तो ग्रीष्म चूंकि ईंधन के रूप में है, अत्यधिक ऊर्जा है, बहुत अधिक उष्मा होती है, तो यह सब कुछ ग्रस लेता है। इस उष्मा के प्रभाव से जल वाष्पीकृत हो जाएगा, अनेक चीजें आप देखते हैं, तमाम मामलों का सूखने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। कहते हैं जैसे वो ऊर्जा को, तरलता को ग्रस लेता है, इसलिए उसे ग्रीष्म कहा जाता है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो अब सकारात्मक दृष्टिकोण से ले, बसंत तो बहुत अच्छा था, अब ग्रीष्म आ गया तो क्या करें, समस्या तो है। ग्रीष्म में दिन में बहुत गतिविधियां सरल नहीं होती, परंतु यही है कि हमें यजन करना है तो हर समय सभी ऋतुओं में करना होगा। इसमें यह प्रेरणा भी ग्रहण करें कि हमें जो यजन अर्थात अच्छे कार्य करने हैं, देव पूजा, संगत, दान के आयोजन करने हैं, समाज के हित में हमें बड़े आयोजन करने हैं, तो सभी ऋतुओं में करने का साहस भी होना चाहिए। बसंत तो अच्छा है ही, परंतु ग्रीष्म में भी हमारा अभियान रुके नहीं। वो कितना भी ग्रसने पर हो, हम उस ऊर्जा को, उष्मा को ईंधन बना लें और अपनी गतिविधियां को चलाते रह सकें। शरद, अभी जो शरद ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में तो बसंत जैसी वो भी अच्छी ऋतु हो जाएगी। वो हवि है, तो हवि शब्द भी उसी हु धातु से बना, देना और आदान प्रदान करना, दान करना, आदान प्रदान करना। हवि का अर्थ है जो कुछ दिया जाए, जिसका आदान प्रदान किया जाए, वह सामग्री हवि कहलाती है। अर्थात हम आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस ज्ञान यज्ञ में जो हम आप कर रहे हैं इस समय, ये विद्या का यजन है। इसमें हम अपनी जानकारी का, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये विद्या का यजन है। इसमें हवि क्या है, यही विद्या, जानकारी, विचार जो हम आप एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, ये हवि। ये हवि कहीं कोई सामग्री हो सकती है। किसी भूखे के लिए हवि क्या है, भोजन। हम भूखे लोगों के पास जाएंगे तो हम उन्हें भोजन कराएंगे, ये उस यजन का हवि है। विद्यार्थी को विद्या देना, ये विद्या हवि है। भूखे को भोजन कराते हैं, उस यजन में भोजन हवि है। इस प्रकार से जो भी भाव, विचार, वस्तु हम जहां उपयोग करते हैं, शीतकाल में लोग कंबल आदि बांटते हैं, वो कंबल हवि है। उस यजन में वो भी तो यजन है। देव पूजा, संगत, दान, हम भले लोगों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, हम मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि शीत ऋतु में जिन निर्धनों के पास उचित आवश्यकता की वस्तु में नहीं है, हम जा करके उनको कंबल आदि देते हैं, तो ये यजन हुआ। और इस यजन में हवि क्या है, वो कंबल, वो वस्त्र जो हम उन्हें दे रहे हैं। तो शरद हवि, उनका जो शरद ऋतु है, वो हमारे लिए देय वस्तु भी हो सकती है। काव्यात्मक रूप से इसको इतना ही समझें कि शरद ऋतु तो और भी उत्तम आ गई, हम अपना अभियान चलाएं, लोगों को शरद जैसी शीतलता, उत्तम अवसर प्रदान करें, तो वो उत्तम यजन होगा। हम इसी भाव से इस मंत्र को इतने में ग्रहण करें। वैसे शरद शब्द को हमने यहाँ श्री धातु से ग्रहण किया है। श्री, इसी से श्रवण बनता है, सुनना। श्रवण हम अपने कानों को, कर्ण को भी कहते हैं। सुनना,
चलना गति करना भी इसका एक अर्थ है, सुनना भी और गति करना भी। तो सरद हवि, यहां पर जो हम सुनते हैं सुनाते हैं एक दूसरे से, जो हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये सरद हवि, ये सुनना सुनाना भी हवि है, ये भी यजन की महत्वपूर्ण सामग्री है। आइए इस जो वेद कार्य हम लोग कर रहे हैं उसका जो मूल मंत्र है, यहीं से हम आज की अपनी इस बात को विराम देंगे। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सबका परम धर्म है। महर्षि ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, यही परम यजन है, यही हमको करना है, यही हम आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये प्रयास करेंगे।